जुबिन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। असम विधानसभा में हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान सिर्फ शब्द नहीं था, एक विस्फोट था। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में ये बात दर्ज है कि ये हत्या का मामला है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने हत्या की और 4-5 लोग इस साजिश में उसके साथ थे। उन्होंने कहा कि एसआईटी इस दिशा में जांच कर रही है और 10 दिसंबर तक चार्जशीट आएगी। वाटर टाइट यानी इतना मजबूत सबूत कि कोई उसे चुनौती ना दे पाए। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम इसे हादसा कह ही नहीं सकते क्योंकि सबूत साफ साफ कहते हैं कि ये मर्डर है, हत्या है। ये वही मोड़ है जहां मनोरमा जैसी कहानी अचानक करवट लेती है और दर्शक समझता है कि खेल तो अब शुरू हुआ है। 52 साल के जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते वक्त मौत हो गई थी। तभी से एक दुखद हादसा बताया गया था क्योंकि शुरुआत में जो कुछ नजर आ रहा था वो हादसा ही नजर आ रहा था कि समुद्र में जुबिन गर्ग तैर रहे थे और अचानक उन पर मौत भारी पड़ गई और वो अपनी जिंदगी गंवा बैठी, उनकी सांसें रुक गई। भारत तक भी ये खबर पहुंची, बहुत हड़कंप मचा, हलचल मची, कई सवाल भी खड़े होने लगे। लेकिन अब देखिए खुद मुख्यमंत्री का ये बयान, इसके बाद मामला एक नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान जैसे पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गया। आपको बता दें कि जनता, मीडिया, पुलिस, हर तरफ सवालों और गुस्से का सैलाब। विपक्ष ने तो इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से उठाया और सरकार पर दबाव बनाया कि इस हाई प्रोफाइल केस की जांच पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए। मतलब किसी तरह की ना कोई अनदेखी नहीं, कोई लापरवाही नहीं, कोई दोगला एंगल नहीं, पारदर्शिता होनी चाहिए। आज तक इस जघन्य घटना की कई तहें खुल चुकी हैं, लेकिन जुबिन गर्ग की मौत के असली कारण और दोषियों का सबके सामने आना अभी बाकी है। हालांकि दिसंबर में अदालत और एसआईटी की चार्जशीट का इंतजार यहां पर है। इस बीच पूरा राज्य दुख और गुस्से के साथ न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन यहां कहानी और ज्यादा उलझती दिखाई देती है क्योंकि घटना भारत में नहीं, सिंगापुर में हुई है। सिंगापुर पुलिस कह रही है हादसा, भारत कह रहा है हत्या। ये दो देशों की जांच का टकराव है। भारत किसी विदेशी जमीन पर हुए अपराध की जांच तब आगे बढ़ा सकता है जब केंद्र सरकार इसे मंजूरी दे। गृह मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब भारत इस मामले को अपने कानून के तहत आगे बढ़ा सकता है, अदालत में ले जा सकता है, सिंगापुर से औपचारिक सहयोग मांग सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये, मकसद, किसी भी साजिश का दिल उसका मकसद होता है और वही मकसद इस केस में सबसे गहरा अंधेरे के तौर पर है। कुछ शुरुआती जानकारी ये जरूर कहती है कि शराब पिलाने को लेकर कुछ तो विवाद हुआ था। कुछ इनपुट पैसों के लेन देन की तरफ भी इशारा करते हैं। कुछ संकेत ये भी बताते हैं कि जुबिन गर्ग किसी ऐसी चीज से नाराज थे, खफा थे, जिससे कुछ लोग डरे हुए थे, खौफजदा थे। तो क्या हत्या के पीछे ये फैक्टर्स हो सकते हैं? अभी सब सकते के दायरे में है, आशंका के दायरे में है, संदेह के कटघरे में है। हालांकि सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा, मकसद ऐसा है जिसे सुनकर असम दहल जाएगा। कभी जुबिन गर्ग की आवाज महफिलों में गूंजती थी, आज वो सड़कों पर न्याय के नारों के रूप में चीख बन गई है। उनकी कहानी सिर्फ एक कलाकार के गुजरने की नहीं बल्कि व्यवस्था, साजिश और जनता के विश्वास का इम्तिहान है। हर फैन, हर श्रोता, हर नागरिक आज यही पूछ रहा है, कहां है जुबिन की मौत का असली गुनहगार? जुबिन गर्ग की मौत ने यह साबित कर दिया एक आवाज की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, जिसके लिए लाखों लोग रातों रात सड़कों पर उतर आते हैं। न्याय की मांग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सामाजिक मीडिया, सभाएं, श्रद्धांजलि, कैंडल मार्च, सब मिलकर इस केस को इतना बड़ा बना चुके हैं कि सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ा। खुद सीएम को बोलना पड़ा, कहना पड़ा, हत्या है, हादसा नहीं है। आखिर में ये केस अब सिर्फ एक जांच नहीं है बल्कि असम की आत्मा और संस्कृति की लड़ाई बन चुका है। जुबिन को खोना एक जनभावना का टूटना था और उनकी मौत का राज खुलना असम की आवाज को
फिर वापस जीने का जरिया होगा। उनका संगीत, उनकी जिंदा दिली और फैंस की उम्मीदें आज भी जिंदा है। लेकिन जुबिन को इंसाफ दिलाने की लड़ाई खत्म नहीं हुई। जुबिन गर्ग का नाम संगीत, संघर्ष और न्याय की चाह पीढ़ियों तक याद की जाएगी और रहेगी भी याद। ये कहानी सच है। एक जिंदा दिल कलाकार की रूह अब एक आंदोलन की शक्ल में हर दिल, हर सड़क, हर पोस्ट पर जिंदा है। और इस कहानी की सबसे भयावह बात यही है, सच सामने आएगा पर वो खुशी नहीं देगा। वो टूटे हुए दिलों को और ज्यादा चुभेगा। लेकिन सच्चाई शायद यही है, ये हादसा नहीं, ये हत्या थी। और असम अब उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जैसे अंधेरे कमरे में कोई दरवाजा खुलने का इंतजार करता है, क्योंकि यही सच है, सबसे बड़ा सच। मुझे सबीना तामंग देशमुख को इजाजत दीजिए। ये कड़क है।